बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही जरूरी और दिल को गम देने वाली खबर लेकर आए हैं जो हाजी मलंग दरगाह से जुड़ी हुई है। ये खबर सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यह एक ऐसी मजमूम घटना है जिसे सुनकर हर मुसलमान का दिल दहलेगा। हाजी मलंग दरगाह, जो हमेशा से अल्लाह के नेक बंदों का ठिकाना रहा है। हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे ताकि आप जान सकें कि क्या हुआ और क्यों हमें इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस दिल को गम देने वाली घटना के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें और इस पर तफक्कुर करने का मौका पा सकें। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। हाजी मलंग दरगाह, जो मुसलमानों के लिए एक अहम ज़ियारतगाह है, हाजी मलंग बाबा की बारगाह है, जो 12वीं सदी में मशरिक उस्ता से हिंदुस्तान आए थे। हाजी मलंग बाबा के बारे में कहा जाता है कि जब मराठी लोग राजा नल देव के जुल्म से परेशान थे तो अल्लाह ने उनकी दुआ को सुना और उन्हें बचाने के लिए हाजी मलंग बाबा को भेजा। बाबा और उनके साथियों को प्यास लगी और केतकर ब्राह्मण परिवार ने उन्हें पानी और दूध दिया। बाबा ने इस नेक दुआ से लोगों को जुल्म से राहत दी और आज भी इस दरगाह की जिम्मेदारी केतकर परिवार के पास है। यह दरगाह एक ऐसी जगह है जहां शेर भी अकीदत के साथ आते हैं। हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर, जो जंगल के राजा हैं, अल्लाह के वली के दरबार में सिर झुकाकर आते हैं। यह वाकया इस्लाम में तसव्वुफ और वलियत की एक बेहतरीन मिसाल पेश करता है। जंगल के जानवर भी जानते हैं कि हाजी मलंग बाबा अल्लाह के वली हैं और इसी कारण शेर भी अपनी फरियाद लेकर इस दरगाह में पहुंचते हैं। इस दरगाह में हर मिल्लत और धर्म के लोग आते हैं, चाहे वह मुसलमान हो, हिंदू, सिख या ईसाई। यहाँ पर किसी भी धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ तदीब और इत्तेहाद की भावना सबसे अहम है। हाजी मलंग दरगाह पर इबादत करने की यह एक बेहतरीन मिसाल है, जहाँ सभी लोग बिना किसी रुकावट के आते हैं और अपने दिल से अल्लाह के वली की बारगाह में अकीदत अदा करते हैं। मगर हाल ही में कुछ लोगों ने इस पाक और मुबारक जगह का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने धार्मिक नारे लगाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, जो हमारी मिल्लत की समझ और इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाता है। यह न केवल हमारे आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इस्लाम की सच्ची समझ के भी खिलाफ है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमें दरगाहों और एक दूसरे के ईमान का आदर करना चाहिए और हम सभी को इस्लामिक भाईचारे की भावना को बनाए रखना चाहिए। हमें अल्लाह के वलियों की बारगाह में हर धर्म और मिल्लत के लोगों के लिए आदर और इज्जत से पेश आना चाहिए, ताकि हम अपने आपसी रिश्तों को मजबूत बना सकें और इत्तिहाद की भावना को बनाए रख सकें। हाल ही में एक खबर आई है कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उसके बाद से ऐसे लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह नारा लगाने वाले लोग अल्लाह के वलियों के दरबार में पहुंचकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाजी मलंग बाबा की दरगाह पर कोई भी व्यक्ति बिना रोक टोक आ सकता है और न किसी से उसका मिल्लत पूछा जाता है, लेकिन कुछ लोग इस मौके का नाजायज फायदा उठाकर वहां पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। यह न सिर्फ दरगाह की ताहिर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कुछ लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दरगाहों का असली मकसद मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम फैलाना है। हमें एक दूसरे का ईमान करना चाहिए और ऐसी हरकतों से बचना चाहिए जो समाज में दरार डाल सकती हैं। कुछ लोग शायद सोचते हैं कि अगर वे हाजी मलंग बाबा की दरगाह में जाकर जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो उन्हें सनातन मिल्लत का सबसे बड़ा अलंबरदार माना जाएगा या फिर एक बड़े नेता के रूप में पहचाना जाएगा। यह काम उन्हें तारीफ दिलाने वाला लगता है, लेकिन दोस्तों, इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। अगर आप किसी की दरगाह या इबादतगाह पर जाकर अपना फख्र सूचक नारा लगाते हैं तो क्या आपको यह पसंद आएगा? यदि वही बात कोई आपके मस्जिद पर करे तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको अवश्य तकलीफ होगी। इसलिए हमें समझना चाहिए कि इबादत गाहों का इज्जत करना चाहिए और सभी मिल्लतों का ईमान करना चाहिए। मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को फैलाने की जरूरत है, न कि नफरत और विवाद को बढ़ाने की। तो दोस्तों, जब आपको इससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे मिल्लतों के लोगों को भी तकलीफ होगी।
अरे जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। टिकट कटवाइए और जितना कस कस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर जय श्री राम का नारा लगाइए। कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो इबादत करने वाले कर रहे हैं यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों ये खबर निकलकर सामने आई, वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया है। वहां तो मुसलमान थे दोस्तों, और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया, और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और यह लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सर फिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज का होता, तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो सकता था, माहौल गड़बड़ा सकता था। और फिर अगर माहौल खराब होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुसलमान करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं। हाजी मलंग बाबा के दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वे समझ गए होंगे कि यह नफरती तत्व हैं जिनका काम हिंदू मुसलमान करना है। इन लोगों ने शांति और सब्र का मुजाहिरा किया। इस्लाम में बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। मुसलमानों ने सब्र किया क्योंकि इस्लाम में सब्र की बड़ी अहमियत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र यह है कि जब कोई चीज हाथ से चली जाए तो हम न हिम्मत खोएं, न रोएं और अल्लाह के फैसले पर राजी रहें। यकीन रखें कि अल्लाह का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। यदि हम सब्र से काम लेते हैं तो अल्लाह खुश होता है और आखिरत में अच्छे अज्र से नवाजता है। जब से यह वीडियो वायरल हुआ है हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। लोग अलग अलग राय रख रहे हैं कि जिस दरबार में शेर अकीदत के साथ जाते हैं वहां इन इंसानों की क्या हैसियत है जिन्हें अल्लाह के वली की बारगाह का सही तरीका नहीं पता। जंगल के जानवरों को भी इस दरगाह की ताज़ी मालूम है, लेकिन कुछ लोग अपने अदब से इसे तौहीन कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं ये आज के वाक्य के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। इससे पहले इस वीडियो को कितने आशिक रसूल देख रहे हैं वह अभी कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि आखिर कितने आशिक रसूल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी राजी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आईं कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे मुसलमान भाइयों, हम सब जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान पाक को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से कि जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम है हमारे लिए, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान पाक में लिखा क्या गया है। दुनिया वाले तो कुरान मजीद को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान होकर कुरान पाक को एक अलमारी में सजा कर रख देते हैं। यह बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज हम कर रहे हैं। हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरवर एक कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सूरतें की तिलावत कर रहे थे। पहले जो सूरत थी उसका तर्जुमा यह था कि इब्राहीम अलैहि सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वह मेरे, और जो बदकी बंदे हैं, जो गुनहगार बंदे हैं, वह तेरी रहमत के हवाले हैं। उसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहि सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे वह कर। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरतें को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए और आपकी आंखों में इतने आंसू आए कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। दोस्तों, हम सभी इस चीज को जानते हैं कि सारी कायनात में अगर सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वह अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है।
और यकीनन अपने महबूब को वह रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता। ये प्यारे आका सरवर ए कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपकी आंखों में आंसू आए जा रहे थे, और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, मेरी उम्मत यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं, ए अल्लाह, वह तेरी रहमत के हवाले हैं, और जो नेक बंदे हैं वह मेरे हो गए। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बात कह दी कि या अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं और तू जो चाहे वह कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ कर दे। तभी अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को सलाम कहना और उनसे जाकर पूछो कि वह क्यों रोते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये वही परवरदिगार है जो सारे कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी करीब है, जो हमारे दिलों की बातों को भी जानता है, जो हम करने वाले हैं हर उस चीज को जानता है। कहने का मतलब यह है कि ए अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर हैं और उसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि ए जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब के पास और उनको जाकर मेरा सलाम कहना। उसके बाद उनसे पूछना कि मेरे महबूब क्यों रोते हैं। दोस्तों, अल्लाह के इस इरशाद के बाद हजरत ए जिब्राइल अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, यानी सरवर ए कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर अर्ज किया और फरमाया, या अल्लाह, आपसे यह बात पूछ रहा है कि आप क्यों रोते हो। तो जिब्राइल अलैहि वसल्लम की इस बात के ऊपर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। तो ये बात सुनने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम जो थे वह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में जाकर ये सारी बातें पेश कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, ए जिब्राइल, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाकर मेरा सलाम पेश करना और उनसे जाकर यह बात कहना कि घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना ज्यादा नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। तो हजरत जिब्राइल अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर सलाम अर्ज किया और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाया और ये बात कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और अल्लाह कहता है कि उम्मत का गम अगर आपको सता रहा है तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। सारी उम्मत जन्नत में जरूर जाएगी, वह ईमान वाला जिनके दिल के अंदर प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वह लोग जन्नत में चले जाएंगे। सरवर ए कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान ए महशर वाले दिन सिजदा में राजी हो जाएंगे और सिजदा में राजी होने के बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। और फिर प्यारे आका सरवर ए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से यह बात कहेंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह एक एक उम्मती को जन्नत के अंदर डाल देगा और फिर इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, अब अपने सिर को सिजदा से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, अब तो राजी हो ना। तो उसके बाद प्यारे आका सरवर ए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए अल्लाह, मैं राजी हो गया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यह है प्यारे आका की शान और उनकी मोहब्बत। और आज हम अपनी आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मकाम है, अफसोस की बात है। आका से जो नफरतें करते हैं, आका से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तरह तरह के खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिसे अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया हो, उसके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, उन लोगों के लिए बड़ा अफसोस का मकाम है जिन्हें अल्लाह सलाम करता है, उनकी शान में यह गुस्ताखी करते हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों,
यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सारी दुनिया, सारी कायनात अल्लाह को राजी करने में लगी है, लेकिन मैदान महशर में अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा होगा। यह है अल्लाह के महबूब की शान। दोस्तों, अगर कोई अल्लाह के करीब जाता है तो अल्लाह उसके ईमान और ताकवा की इम्तिहान जरूर लेता है। अल्लाह उस बंदे को अनंत अजाब से फौज दिलाना चाहता है और उसे जन्नत की ओर ले जाना चाहता है। अल्लाह उस अब्द के मकाम और रहमत को बढ़ाना चाहता है ताकि उसका रूहानी दर्जा ऊंचा हो सके। अल्लाह अपने बंदे के एहसास को और अधिक मजबूत करना चाहता है और उसे यह दिखाना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो, वह हमेशा उसके साथ है। अल्लाह चाहता है कि इंसान उससे सच्चे दिल से मोहब्बत करे और उसे पहचाने। अल्लाह अपने और इंसान के बीच के हिजाब को हटाना चाहता है ताकि इंसान उसे बेहतर तरीके से पहचान सके और इलाही हिदायत वसूल कर सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। अगर कोई सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपकी राय का सम्मान करेंगे और आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हम फिर जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और हमेशा अल्लाह की रजा में रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।